Very well, Supriya. How are you? All the very best. Thank you so much. I hope you don't win. Very kind. Just when I was about to say very kind of you, ma'am. I'm sure you'll have a good fight at hand. Chaliye. Please. Hi. Hello, hello. कैसे हो How आप? are you? Hi. How are you, Priya? I'm good. How are you? How Good are to you? see Likewise. This is such pretense, no? We'll just say. It's all getting recorded. Hello, hello. Please come. कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ. Please relax. Hi. Hello. Hi. Hello, everyone. Hello, hello. Hi, Please. Miriam, Zainab Sikandar, the already space Ah, yes, there? please come. Yes. There's one more person. No? No. Hello, hello. Please come. हमारा आइए. जेडीयू प्रवक्ता बिहार से. Please नमस्कार बैठिए. अंजू जी, मैं बासुरी ईश्वरन. आइए मैम, प्लीज. ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। इस बार हमने एक खास इंतजाम किया है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठकर आपकी चर्चा देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा स्पीकर सबसे प्रभावशाली रहा। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा, जिसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या महिला वोटर ही तय करेंगी 2024 की सरकार? तो हम लोग को बोलना शुरू करना है. So I think Basuri is the youngest of us all. Yes, Basuri And is she can started. You're begin to contesting talk. also. Yes. थैंक यू, वेरी काइंड. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण उनका एक विजन है, जहां पर हम महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़ गए, महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है मोदी गवर्नमेंट का, उसमें आप देखेंगे कि भारत इसी पर अग्रसर है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो मुद्रा योजना में 84% लोन्स जो हैं वो महिलाओं के पक्ष में गए हों, चाहे वो जनधन में आधे से ज्यादा बैंक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं। और अब आप देखिए कि राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है, तो 33% रिजर्वेशन मेरी मातृशक्ति के लिए पार्लियामेंट में और विधानसभा में जल्द ही आने वाला है। मुझे लगता है कि बाकी जी के बाद आप बोलना चाहिए. थैंक यू देन. मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी सही मायने में एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ कागजी बातें नहीं करती। महिला सशक्तिकरण ग्राउंड पे 2039 से पहले इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। हमने इसलिए बहुत रिसेंटली जो राम राज्य से प्रेरित बजट पास किया, उसमें हमने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, फ्री बस यात्रा के बाद हमने अब उनके लिए 1000 रुपए प्रति महीने का प्रोविजन किया है। हर महिला जो 18 साल से ऊपर की होगी उसको प्रति महीना अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए देंगे। आई थिंक ये होता है सही मायने में सशक्तिकरण, क्योंकि आपके हाथ में जब पैसा होगा तब तो आप पावरफुल फील करेंगे ना। अब आगे की चर्चा में बताएंगे कि कैसे भाजपा के नेतृत्व में एनसीडब्ल्यू नेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट वुमेन हो गया है, भाजपा का बेटी बचा लो हो गया है। आई थिंक एक दो तरह के व्यूज रख के चलते हैं ना, एक डिस्पैरेजिंग व्यूज. बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का योगदान बहुत अहम होगा। और विशेष तौर पे जब मैं बिहार से हूं तो बिहार के बारे में मैं यही कहूंगी, 2005 से लेकर बासुरी जी जो वहां एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वेमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बिहार ने राष्ट्रीय पटल पर एक लंबी लकीर खींची। वहां की बेटियों को, महिलाओं को राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त किया गया। जीविका के माध्यम से लड़कियों को 35% रिजर्वेशन, नगर निकाय और पंचायती व्यवस्था में
जिन महिलाओं को घर की दहलीज से निकलना भी मुश्किल होता था, वो महिलाएं अब निर्णय लेने लगी मुखिया और सरपंच और मेयर बन करके। बेटियों को 35% रिजर्वेशन नौकरियों में दिया गया और साथ ही साथ जीविका के माध्यम से आपको ताज्जुब होगा और खुशी भी होगी कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है 1,40,00,000 महिला जीविका के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को आगे ले जा रही है। सुमैया जी, 4 पंक्तियां पढ़ूंगी महिलाओं की शान में और खासकर अपनी देश की बेटियों के लिए कि ऐ वतन ये तेरी तस्वीर बदल डालेंगी, ये हर एक ख्वाब की ताबीर बदल डालेंगी, इस तरह आगे बढ़ेंगी ये तरक्की करने, बेटियां मुल्क की तकदीर बदल डालेंगी। बहुत समाजवादी पार्टी से क्योंकि मैं हूं और समाजवादी पार्टी में जब सरकार रही तब तक बेटियों पर विशेष ध्यान दिया गया, महिलाओं के लिए कन्या विद्या धन दिया गया। जब हमारी सरकार 2012 में बनती है तो हम 1090 शुरू करते हैं, उसके अलावा 102, 108 एम्बुलेंस सेवा। आप देखिए कि जो लैपटॉप वितरण हुआ उसमें बराबरी की हकदार रहीं बेटियां जो स्कूल जाने वाली थी। इस तरीके से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक बड़ा, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, एक बड़ी योजनाएं हैं और आने वाले वक्त में भी 2024 में भी बड़ी योजनाएं लेकर के, क्योंकि हमारे नेता विजन के नेता हैं। जी, आप सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी, क्या 2024 में महिलाएं आगे बढ़ के चूज करेंगी हमारी गवर्नमेंट कौन है? तो जी बिल्कुल। हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया था कि इस आगामी चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 68 करोड़ लोग मतदान डालेंगे और उन 68 करोड़ में से 33 करोड़ महिलाएं होंगी। तो नारी शक्ति का जो परचम है इस देश में अब लहराएगा, बिकॉज औरतें ही हैं जो डिसाइड करेंगी। और एक और इसमें फैक्ट आया है कि 2029 में जो महिला वोटर हैं वो पुरुषों से ज्यादा उनका मतदान होगा। तो नारी शक्ति का परचम लहराएगा और अब एक फीमेल वोटर को कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। तो जो औरतों के इश्यूज हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो वेज पैरिटी है, चाहे वो इक्वालिटी है, या चाहे वो सुरक्षा है, अब हमें इन सब इश्यूज को देखना पड़ेगा, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी और विमेन रिजर्वेशन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है क्योंकि मैं अंतिम में बोल रही हूँ, आई थिंक हम सब महिलाएं हैं और हम सब लोग इस देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, ये सब अपनी बात है। मुझे लगता है अगले 1 घंटे में हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन 2024 का मेरे हिसाब से चुनाव बहुत निर्णायक होगा। एक सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाने के वक्त चुनाव में जा रही है और रिपोर्ट कार्ड यह है कि इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, बलात्कारी को बचाया गया। रिपोर्ट कार्ड यह है कि कानपुर में 2 लड़कियां के शव मिलते हैं, 6 दिन बाद उनके पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं और महिला आयोग या महिला मंत्री या इस देश का प्रधानमंत्री चुप है। मुझे ऐसा लगता है ये तेरी सरकार वर्सेस मेरी सरकार नहीं, ये देश की आधी आबादी की बात है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक वालों ने यहाँ पर 2 बॉक्सिंग क्लब रख दिए हैं, लेकिन शायद वो ये समझते नहीं कि देश की आधी आबादी बातचीत करके समाधान पर पहुंच जाएगी। शायद आदमी होते तो ये रखने की ज्यादा जरूरत थी। But any of you can take a cue from it. आप सभी ने अपना शुरुआती पक्ष रख दिया है। अब बिना किसी बजर की बाधा के आप सब चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसमें मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी का स्वाभाविक सी बात है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक अलायंस भी है दिल्ली में, पर मैं इसमें 2 बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले आपने जो बजट की बात करी, आप ही की माननीय मंत्री आतिशी जी का मैंने इंटरव्यू देखा जहां पर उन्होंने बोला कि ये जो आप लाई हैं स्कीम पैसा वितरण की महिलाओं को, ये सितंबर अक्टूबर में कहीं जाकर लागू होगी 2039 से पहले नहीं। लेकिन उन्हें देखिए, बात को घुमाइए मत, हम पहले आपकी बात करते हैं फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, एक सरकार की, आपकी सरकार की व्यवस्था थी कि आपको एक पॉपुलिस्ट बजट लाने की जरूरत थी क्योंकि इलेक्शन कगार पर है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन जब आतिशी जी से पूछा गया तो आतिशी जी ने बोला कि अभी तो होगा, अभी जाएंगे, अभी कैबिनेट में जाएंगे, वहां पे चीजें पारित होगी। करते करते कि उनके शब्द हैं कि ये जो पैसा वितरण होगा ये कहीं कहीं जाकर सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बार-बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने की बात करती हैं, आप भी एक वकील हैं, आप जानते हैं कि 2026 में जनगणना होगी,
जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा और इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता है, वरना इट विल बी जस्ट अ लिप बिकॉज ये सर्विस। कॉन्वर्सेशन फ्री फ्लोइंग है। हाँ। आई एम श्योर प्रियंका जी आपको बजट का जवाब देंगी। हाँ। लेकिन मैं एक औरत होने के नाते कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जदयू, भाजपा सब भूल जाइए। एक औरत होने के नाते मैं ये पूछती हूँ कि जब महिलाओं के लिए कुछ होता है तो उसमें कंडीशन किंतु परंतु क्यों लगाया जाता है? सरकार को नोटबंदी करनी थी, 1 घंटे की नोटिस पे कर दी। सरकार को लॉकडाउन लगाना था, 1 घंटे की नोटिस पे लगा दिया। महिलाओं के लिए पहले परिसीमन होगा, फिर जनगणना होगी। अगर महिलाओं के लिए ये तुरंत लागू किया गया होता तो ये सच है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता। मुझे ऐसा लगता है कि एक गोल पोस्ट दिखा दिया गया, एक कैरेट डैंगल किया गया, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अभी बहुत दूर है। बिल्कुल होना चाहिए, और मैं ये कहती हूँ मुझे लगता है होना चाहिए। कोई भी सरकार करे, ये हमारी शुरुआत थी। ये भी सच है कि जब पहली बार राजीव जी इसको लोकल बॉडीज में लाए थे तो इसकी बहुत ज्यादा विरोध आपकी पार्टी ने किया था, लेकिन अब आपकी पार्टी का मन बदला, मैं इसका स्वागत करती हूँ। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आधी आबादी की हम बात करते हैं तो हमें उनकी सम्मान, सुरक्षा से ज्यादा प्रतिनिधित्व की बात करनी है। आज एक महिला की, और मैं एक बहुत अजीब सी बात कहने जा रही हूँ और मुझे लगता है हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं या कोई गुजरेंगे। अगर एक औरत है, वो गृहिणी भी है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, उसको घर भी चलाना है, उसको राजनीति में भी अगर आप लाना चाहते हैं तो वो नीति निर्माण मुझे ऐसा लगता है औरत ज्यादा बेहतर कर सकती है। मैं आपकी माता जी की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो औरतों के बारे में बोलती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी नेता प्रियंका जी हो या सोनिया जी हो, वो औरतों के दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को, उनकी जरूरतों को ज्यादा समझती है। तो मेरा अपना मानना है कि बजाय एक झुंझुना देने के औरतों को, उनको सदन में लाने का ईमानदारी से पहल करनी चाहिए थी। ये मेरा मानना और है। मैं इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ बांसुरी जी, आप जैसे लोग आपने प्लीज कहा, बीच में बोलिए। जैसे आपने कहा कि हम सितंबर अक्टूबर में करेंगे और इसी साल में करेंगे, अभी हमने घोषित किया कर देंगे। आपने तो अभी घोषणा की, चुनावी आपको पूरे फायदे उठाने थे और आप तो 2039 से पहले कर ही नहीं सकते। ऐसी बात आपको ये शोभा तो है। नहीं देती। आप भी आपको भी जानते, पता है आप वकील बांसुरी हैं, जी, आप जानते आपको हैं कि भी पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, वकील- जनगणना नहीं हो सकती 2026 से पहले। तो और आप भी जानते हैं कि देश की आबादी बढ़ी है। आप भी जानते हैं जब कि देश तुरंत की थोड़ी हो आबादी जाएगा। बढ़ी है, तो सितंबर अक्टूबर अगर में अभी ऑनेस्टली लागू हो बता दिया जाता हमने होगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुड हैव बीन जस्ट अ लिप सर्विस। अरे भाई, जब अच्छा, बांसुरी आबादी जी, बढ़ी है तो बांसुरी जी, प्रतिनिधित्व भी होगा। मेरा- मैं बस आई एम सो सॉरी, मैं बस एक जवाब चलिए, आपका आप कर देना, लीजिए, complete बस एक करिए, you plus मिनट। complete। सुप्रिया जी ने बोला कि वो चाहती थी कि हम नेता जो हैं वो आवाज उठें, तो मैं पूछना चाहूंगी बड़ी विनम्रता से कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी या आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी संदेश खाली पे या फिर जो आम आदमी पार्टी के एक नेता पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, उन्हीं की पार्टी के वर्कर की 14 बरस की बच्ची के साथ छेड़खानी करने के उस पर चुप क्यों है? हम 13 रेप वर्सेस मेरे रेप की राजनीति में नहीं जाएंगे, मैं लेकिन वोट क्योंकि अबाउट आपने की वो तो शुरू बात कर ही दिया, नहीं कर रही। आपने बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोली, क्योंकि आपने वो शुरू कर दिया है। मैं पलट कर पूछूंगी ना, सदन से 500 मीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां बैठी थी। आप किसी भी पार्टी से हो, आपको देखकर वो बुरा लगा होगा, आप हाँ बोलिए या ना, मैं नहीं जानती हूँ। आपने उस आरोपी को जिसका चार्जशीट में नाम है, वो सदन में बैठा हुआ है, वो आज भी हड़क के कहता है मुझे टिकट मिलेगा, वो आज भी धमकाता है। कानपुर में महिला आयोग हर राज्य में जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कानपुर नहीं जाएगा। संदेश खली में जो हुआ, उस जानवर को उसकी सजा और बदतर तरीके से मिलनी चाहिए। आप नजीर बनाइए। नजीर तो उस दिन बन जानी चाहिए थी जब मणिपुर में आदमखोरों की भीड़ ने 2 नग्न औरतों को घुमाया, लेकिन महिला मंत्री और महिला आयोग ने उसका संज्ञान 78 दिन बाद लिया। मेरे हिसाब से हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, उनके सम्मान की, उनकी नौकरी की, हर तरह की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला नजीर इस देश में आधी आबादी के लिए महिला सुरक्षा होना चाहिए। मैं दिल पर हाथ रख के कहती हूं, मैं अपनी बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं जब वो रात को निकलती है, क्योंकि मुझे पता है कि संरक्षण जो है, आज लड़कियों को क्या लगता है, लड़कियों को लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है, क्योंकि बलात्कारियों को बचाना है। और मुझे लगता है कि ये हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है। इसमें तेरा रेप वर्सेस मेरे रेप की बात नहीं है। एक औरत है, और मुझे इस बात का दुख है, एक स्पेनिश औरत है, सारी दुनिया घूमकर आ जाती है,
हिंदुस्तान के मर्दों को क्या हो गया है? उसका गैंगरेप झारखंड में आकर हो जाता है। बिल्कुल आप घटक दल है उस सरकार का, मैं इसकी आलोचना करती हूँ, लेकिन क्या आप यही आलोचना यूपी में हुए कानपुर कांड की करिए? इसमें आंकड़े भी जोड़ दीजिए। एनसीआरबी का डाटा दिखाता है कि 2020, 2021, 2022 टॉप पर उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री का ये दावा था कि ये अपराध छोड़ेंगे या प्रदेश छोड़ेंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप क्योंकि बीजेपी से आपका ताल्लुक है, कि क्या महिलाओं के लिए सम्मानजनक भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के नेता? यही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते थे कि मुस्लिम महिलाओं को चौराहों पर बिठा दिया गया है, मुस्लिम मर्द रजाई में छुप गए हैं, अब्बा जान, चचा जान, मतलब किस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं ये? किस तरीके की? आप देखिए, किसानों के लिए उनके दिल में रहम नहीं। हाथरस में एक दलित बच्ची का रातों रात क्रियाक्रम करते हैं, पेट्रोल डाल के किसी का शव जला देते हैं, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जा करके। शाम को ट्यूशन बंद कर देते हैं बच्चों के लिए। और एक बड़ी नेत्री, आपकी एक बड़ी नेत्री कहती है कि शाम को 5 बजे के बाद जब महिलाएं थाने जाएं तो अपने भाई या फादर के साथ जाएं। तो फिर किस तरीके का देश में ये महिलाओं के लिए एक बहुत खूबसूरत माहौल की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? पर मेरे सवाल का तो आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सवाल क्या था? मैं आपसे आपको लगता है ब्रिजभूषण शरण सिंह को बने रहना चाहिए? देखिए, मैंने पूरी विनम्रता से आपको, मैंने सुना, एक सेकंड, मैंने आपकी बात सुनी, तीनों की बात सुनी। अब आप मुझे ये बोलते दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि टीएमसी आपका गठबंधन में, आप गठबंधन धर्म निभाते निभाते राजधर्म और राजधर्म दोनों भूल गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि टीएमसी की सरकार जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को वेपनाइज कर रही है। आप आंकड़ों की बात कर रही थी प्रियंका जी, एनएचआरसी की रिपोर्ट है 2021 में, जब असेंबली इलेक्शंस हुए बंगाल में, उसके बाद 7,000 एफआईआर आपराधिक केसों के जो महिलाओं के खिलाफ उस चुनाव में हुए। It was political violence. Let me finish. No, I have a point of view. I have condemned. She is condemning. I am condemning. पूरा सुनिए परेश. Supreme Court One should be punished. छोटी सी बात सुनिए, फिर आप बोलिए. पंचायत इलेक्शन में मणिपुर की तरह हावड़ा के डिस्ट्रिक्ट में एक महिला उम्मीदवार को निर्वस्त्र करके टीएमसी के वर्कर्स ने, 50 वर्कर्स ने निर्वस्त्र करके घुमाया और मोलेस्ट करा। उस पर आप लोग चुप रहे। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में देखिए, मणिपुर में दिया था, वही मैं कह रही हूँ कि जिस वक्त दूसरे प्रधानमंत्रियों को गूंगा करते थे। क्यों है? अंजुम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हम सब यहाँ पे महिलाएं हैं, बिल्कुल हम लोग अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे। मैंने तो संदेश खली का कहा ना, उस जानवर के साथ ऐसी नजीर बनाई है कि आदमी आंख उठाकर औरत की ओर नहीं देखे। आप ब्रिजभूषण सिंह के लिए ये बोलिएगा, आप कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बोलिएगा, उपेंद्र रावत बाराबंकी का एमपी जिसको अब हटना पड़ा, उसके ऐसे अश्लील वीडियो आए। आपने पवन सिंह को टिकट दिया, आपने देखा, और आप जानते होंगे, आप तो बिहार से आती हैं, आप कैसे लोग यहाँ करते हैं, लेकिन आपके नेता तो चुप्पी साध हैं। आप बताइए मुझे, आपके नेता तो प्रधानमंत्री 78 दिन तक नहीं बोले भाई। हम यहाँ कर रहे हैं, आप यहाँ करके दिखाइए। आप यहाँ करके दिखाइए। आप एक चीज और बताइए, तो आप यहाँ करके दिखाइए। क्या आपका महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो 1 महीने में बदल गया? 1 महीने पहले आप कहती थी इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटी बचा लो। 1 मिनट, 1 महीने बाद आपका नजरिया बदल गया। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल पार्टी से है। अगर मेरी पार्टी में भी कोई गलत कहता है, मुझे ऐसा लगता है नजीर बननी चाहिए। आप ब्रजभूषण सिंह की नजीर क्यों नहीं? प्रियंका जी, आप मुझे चैलेंज कर रही थी, अंकुश नारायण जी पे क्या बोलेंगी आप? कोर्ट जो सजा दे, अगर क्राइम प्रूव होता है तो दे। हम जानते हैं, हम किसी को बचाते नहीं है बांसुरी जी, ब्रिजभूषण की तरह। अभी तक हम ब्रिजभूषण नहीं करा। हम ब्रिजभूषण आपके लीडर्स मुझे बताइए, महिला सुरक्षा पर आए थे, के लिए कोर्ट में कहा गया कि ये फीमेल्स को ग्रोप करते हैं। अंकुश नारायण वो बाहर कैसे मुख्यमंत्री और अरेस्ट कैसे नहीं हुए, और अब तक उनको आपने क्यों नहीं निकाला? बस एक सेंटेंस बोलूंगी, डीसीडब्ल्यू ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी एक्शन नहीं लिया। नेशनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ वुमेन डीसीडब्ल्यू को मुझे खुद कंप्लेंट देनी पड़ी थी। अगर आपको लगता है गलत है तो वो कर ले। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, देखिए, जब दलितों की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के मुंह से ये अच्छा साउंड नहीं करता, वो पीडीए चिल्लाते हैं, बट किसी भी दलित को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमारे पास तो पूरा दूसरा, पहले मैं बोल रही हूँ, मैं अभी तक चुपचाप आप सबकी बातें सुन रही थी। हम एक बहुत छोटा दल है, हमें आदत है हम पहले सुनते हैं फिर बाद में बात करते हैं। उसके बाद अगर आप एनडीए के परिवार में अब हम जुड़ गए हैं, आरएलडी,
अगर आप ब्रिजभूषण जी की बात करें, मैं एक्चुअली प्रिपेयर होके आई थी कि मुझे पता था उनकी बात, लेकिन आप देखिए एक पार्टी के तौर पे, एनडीए के परिवार के तौर पे उनको टिकट नहीं मिली अभी, और ये एक सबजुडिस मैटर है, ये एक सबजुडिस मैटर है। अगर आप मुझे कह रही है मैं इस पे एक कमेंट करूं तो आप मुझे कॉर्नर नहीं कर सकती, आप बासुरी जी को कॉर्नर नहीं कर सकती सबजुडिस मैटर पे। यू गिव अस अ कमेंट, व्हाई शुड वी? क्योंकि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि देयर इज इनफ एविडेंस कि एब्सोल्युटली सो एंड मैं आपको एक और आई गिव यू, मैं आपको एक और चीज देती हूँ, मैं आपको एक और फैक्ट देती हूँ कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एक लेडी ऑफिसर ही कर रही है। तो अब आप कह रहे हैं कि यू डोंट ट्रस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हमारे केस में तो लेट्स नॉट जेल हो जाती है। कॉर्नरिंग बासुरी जी और कॉर्नरिंग एन एनडीए अलाय, कहना कि आप बताइए आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस चीज है कि कोई भी अगर दोषी पाया जाएगा हम उसके बारे में वही सोचते हैं जो आप संदेश खली के दोषियों के बारे में सोचते हैं। जैसे आप संदेश खली में आप टीएमसी को क्यों नहीं हड़का रहे, या आप उनसे डिस्टेंस क्यों नहीं क्रिएट करें, या आपको अलायंस क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं संदेश खली के ऊपर? द मूट क्वेश्चन ऑन द टेबल इज नॉट टू कॉर्नर हर और टू कॉर्नर यू और टू कॉर्नर माई सेल्फ, ये क्वेश्चन नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप कह रही हैं, और आपकी बात से मैं बिल्कुल वाफ्ता रखती हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। वी कांट प्रोनाउंस एनीबडी गिल्टी। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता ये कहती है कि अगर मुख्य अभियुक्त लखीमपुर नरसंहार का एक व्यक्ति है तो उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता है। अगर एक व्यक्ति सांसद है और उसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा है वी हैव इनफ एंड मोर एविडेंस टू गो फॉरवर्ड, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एक्ट नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट की झाड़ के बाद एक्ट करना पड़ा, उसको हट जाना चाहिए था पद से। क्यों नहीं बीजेपी ने निष्कासित किया, और क्यों नहीं उपेंद्र रावत को निष्कासित किया? कुलदीप सिंह सेंगर को जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्टिव नहीं दिया नहीं किया। मुझे लगता है ये तू मैं का विषय नहीं है, मुझे लगता है ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप का विषय नहीं है। मैं सुप्रिया जी की एक बात से सहमत हूँ कि ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप। चलिए हम 6 के 6 इस बात से सहमत है। मैं सुप्रिया जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि नैतिकता होनी चाहिए। अब मैं 2 बातें पूछती हूँ। आपने कभी भी ये सुना है कि एक सरकार अभियुक्त की, कोर्ट कहता है कि आप सीबीआई को, शेख शाहजहां को सीबीआई को दो, सीबीआई के ऑफिसर्स जाते हैं, बंगाल पुलिस, सीआईडी बंगाल पुलिस उनको 2 घंटा वेट कराती है, उनको एम्प्टी हैंडेड वापस जाना पड़ता है। सीबीआई को एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है हाईकोर्ट में कि भाई क्या हम कंटेम्प्ट पिटीशन मूव करें, और क्यों वो उसकी कस्टडी दी गई थी सीबीआई को? क्यों? क्योंकि सरकार, जो बंगाल सरकार है, वो कहती है हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि इसकी आप कस्टडी सीबीआई को ना दी जाए। 1 सेकंड सुप्रिया जी। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी जो सीनियर वकील है वो मेंशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अर्जेंट लिस्टिंग के लिए। इनके घटक दल के पार्टनर है, ये शांत रहते, कहाँ गई नैतिकता? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के खुद के वर्कर की बेटी थी जिनके साथ छेड़खानी करी इन्हीं आम आदमी पार्टी के लीडर ने। क्या इनको पार्टी से निष्कासित नहीं करना चाहिए था? इनका एक लीडर नहीं बोला। कहाँ गई नैतिकता? देखिए यहाँ बैठकर इतने जो है ना प्रवचन देना बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है। नैतिकता बदल जाती है जब बात आप लोगों की आती है। नहीं, सिंपल सा है। देखिए अगर चार्जेस प्रूव हो गए होते तो हम कहते हैं हमारे वाले को आपसे डबल सजा दो। हम उसको कुलदीप सेंगर की तरफ बचाते नहीं है। हम 2 साल तक जिस आदमी ने विक्टिम को जला दिया और विक्टिम के बाप को जला दिया, सॉरी, इट इज, आर यू सेइंग द ऑफेंसेस हैव बीन प्रूवन? Are you saying that अभी उन्होंने कहा ट्रायल? Do you realize also as a lawyer that there has to be the due process of law that she just mentioned? My question is, I think TMC is not sitting here and all of us collectively are saying जो गलत है सजा हो। So I have still not heard कि आप क्यों नहीं कह रहे ब्रिजभूषण के लिए, आप क्यों नहीं कह रहे ब्रिजभूषण के लिए कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उनको टिकट करना चाहिए। मैं बस एक जवाब देना, एक सेंटेंस में जवाब दे रही हूँ प्रियंका जी। ड्यू प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि टीएमसी तक ने शेख शाहजहां को सस्पेंड तो करा है ना, वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपकी पार्टी का वर्कर कंप्लेंट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करा। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। टीएमसी तक ने सस्पेंड किया है, आप कब सस्पेंड करिएगा? कब सस्पेंड करिएगा ब्रिजभूषण को? कब सस्पेंड करिएगा उपेंद्र रावत को? आज जब मणिपुर 9 महीने से जल रहा है, ना प्रधानमंत्री गए, ना किसी ने बोला है उस पर। आज मणिपुर पर
टीवी में डिबेट जो होता है, 1 मिनट, मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए 9 महीने में। मंत्री गए हैं खुद अरे भाई इस देश नहीं, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, पीएम भी मैं बोले खत्म कर लेती हैं, हूँ। लाल किले से भी पीएम बोले हैं। प्रधानमंत्री 78 घंटे बाद बोले थे, 1 मिनट, प्रधानमंत्री 78 घंटे बाद बोले थे। आपने कहा कोई नहीं बोला। प्रधानमंत्री 9 महीने से नहीं गए, क्या मेरे देश का प्रधानमंत्री आप है, मुझे ये मणिपुर के बताइए। प्रधानमंत्री है, जाते। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी, सवाल उठेगा अगर पोजीशंस पर बैठे हुए लोग आंख पर पट्टी बांधेंगे महिला अत्याचार को लेकर। अगर और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने वो वीडियो देखा, और वो आप सबको ऐसा फील हुआ होगा, ये मैं सबके बिहाफ, जब मैंने मणिपुर का वीडियो देखा मुझे सच में लगा कोई मुझे नोच रहा है, क्योंकि 2 औरतों और एक उसमें से कारगिल के योद्धा की पत्नी है। आपने उस योद्धा को देश के लिए अपनी जान लगाने की ये कीमत चुकाई आप है। नो कॉन्फिडेंस लेकर आए मणिपुर पे, लेकिन जब जवाब दिया जा रहा था आप में तो इतनी क्योंकि प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे, और प्रधानमंत्री 9 महीने हो गया। एक बात बताइए, मैंने आपको बोला 9 महीने हो गया, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? आप लोग हावड़ा के दो असम तक इंसिडेंट जाएंगे, में कुछ असम तक जाएंगे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? इसका जवाब दीजिए। एक बात आप इसका सपोर्ट करती सुप्रिया जी की हैं, एक बात आप इसका सपोर्ट करती हैं, सुप्रिया जी की आप एक इसका बात सपोर्ट से- करती हैं। आप सुप्रिया जी की एक बात से डिसएग्री करती हूँ कि वो कह रही है आंखों पे पट्टी बांधी हूँ, आंखों पे पट्टी नहीं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चिन्मयानंद की भी, जब चिन्मयानंद, जब योगी आप जी बीरेन केस सिंह को आपने क्यों नहीं लिया, हटाते? केस 9 महीने आपने हो गए, लिया। आप बीरेन सिंह को आपने क्यों बना रखा? आपने ये महिला सुरक्षा की नजीर नहीं, बना रहे अभी हैं। आपने बहुत अच्छी बात, नैतिकता की बात कही, विमेन एट होल की बात कही कि हम कोई पॉलिटिकल दल से नहीं है, लेकिन आप हमलावर कहाँ हो रही है? टीएमसी के बारे में तो चर्चा आपने एक भी शब्द नहीं किया। आपने मैंने बोला उस जानवर को सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान में क्या दुष्कर्म नहीं के है? मामले मुझे ऐसा लग रहा है डिबेट सेंस नहीं है। 2021 के नीति क्या आयोग बात कर रही रिपोर्ट हैं ने कहा कि राजस्थान में सब दुष्कर्म कह के रहे मामले हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा है। कभी अभी एक मुझे शब्द लगता है आपने आप कहा- आधा आपने डिबेट ही नहीं सुना जो हो गया नहीं यहाँ नहीं पर। नहीं नहीं, Selective नहीं, hearing, नहीं, selective नहीं, hearing, नहीं, आपने आपने बोला। selective hearing। मैंने आप- सबसे पहले बोला होल की बात कर रही है, लेकिन आप don't be अटैक जो है, अटैक केवल हो रही है बीजेपी या फिर वहीं पे जहाँ पे एनडीए शासित crime प्रदेश है। आपके यहाँ बढ़ा आपके है, यहाँ- 4% आप अपने बारे में जी नहीं, NCRB डाटा कहता आप है। अपने यहाँ के भाजपा बारे के में आने के बाद आप 4% अपनी निंदा क्यों नहीं कर रही हैं? बढ़ा है। आप अपनी सुन रही हूँ। अपनी निंदा जो अभी बांसुरी जी ने कहा उस पे अग्री करके क्यों नहीं कहा कि हाँ बिल्कुल मैं निंदा करती हूँ? मैंने बोला कि डबल सजा होनी चाहिए। और रही बात सुप्रिया जी डबल सजा होनी चाहिए। बिहार के संबंध में आप बोल रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बिहार आवाज जो नहीं है, मैं बिहार के संबंध में कुछ अभी नहीं कह रही आपने थी। कहा आपने मैंने कहा कहा कि- 1 महीने में आपका जी व्यू कैसे बिल्कुल बदला, महिला नहीं, सम्मान बिल्कुल की नहीं। बात कर रही थी। महिलाओं के संबंध में और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में हमारा नजरिया जो 2005 से रहा है वो ये नजरिया टूटे तो है और नीतीश आगे भी बाबू ने रहेगा। बचा लो। आगे भी रहेगा। और यही कारण है कि देश जो में उन्होंने वर्ड्स बिहार यूज किए हैं। 30वें नंबर पे हिंसा के वुमेन एट्रोसिटीज के मामले 30वें तो नंबर पे है। नीतीश जी की जो अनुज जी, भाषा मैं थी आपसे एक महिलाओं बात के पूछना लिए चाहूंगी। वो अच्छी प्रधानमंत्री भाषा इस है। देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ आप दोनों लोगों के तो है नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री सभी के हैं, प्रधानमंत्री 140 हैं। करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री एक तरह से देश का मुखिया होता है। परिवार के सदस्य हैं, उसमें से राज्य हैं, उसमें से यूनियन टेरिटरीज हैं। एक राज्य 9 महीने से जल रहा है, क्या प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सिंपल सी बात, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल देश के गृह जाना मंत्री चाहिए ना। 3 दिन, प्रधानमंत्री देश की के बात कर गृह रही हूं। मंत्री 3 मैं महीने, प्रधानमंत्री की बात कर रही आदरणीय हूं। नित्यानंद मैं राय जी प्रधानमंत्री की 23 बात कर रही हूं। प्रधानमंत्री और आप अभी राष्ट्रपति Half time over. Is this घंटी to control us or is this half time? जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। महिला अपराध के मामलों में राज्यों की रूलिंग पार्टी को देखकर ही नेताओं की प्रतिक्रिया क्यों आती है? मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात कर सकती हूँ। यहाँ पर तो हम मेनली अपने किसान बहनों के ही हित में जो देखते हैं, और यहाँ पर हम मेजर जो हमारा जो फोकस रहा है उनका लेबर फोर्स, जो श्रमिक है हमारी महिलाएं, उन पे फोकस करते हैं। जो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश की अभी जो न्याय मतलब जो सुरक्षा की वो है प्रबंध जो किया हुआ है वो बहुत अच्छा चल रहा है। हर जगह सिक्योरिटी कैमरास हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। वो आप सोच सकते हैं हंसी की बात है, आपको फिर दिल्ली के बारे में बात करनी चाहिए। और माफ करिएगा, अभी आप, बिकॉज आपको आदत है, आप लोग ये इनसाइड जोक्स करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है इस स्तर पे। मैं तो मानती हूँ एक बहुत छोटी पार्टी की हूँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं सुप्रिया जी को भी फिर एक बात बता देती हूँ। मैं
कहना नहीं चाहती थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में मैं नहीं, उन्होंने भी बहुत गंदे रिमार्क्स किए थे निर्भया के टाइम पे, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। अब उन्होंने बोला था कि लड़कियों को रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको याद नहीं है? हाँ उन्होंने ये कहा जी था हाँ, कि मैं उन्होंने इतना ये बोला था। सुरक्षित मैं उस महसूस वक्त एक करती स्टूडेंट थी, आई वाज स्टैंडिंग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। तो मुझे ये ना बताए कि कौन कितनी सही और गलत बात करते हैं, और मुझे ये ना बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं या नहीं, बिकॉज मैं इस बात पे बिल्कुल लड़ जाऊंगी। हम ग्राउंड पे हैं, हम स्टूडियोज की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, बिकॉज हम एक बहुत धरातल की पार्टी है। बार बार बोलते हैं छोटी पार्टी है हम। हाँ जी, कानपुर में 2 नाबालिग बच्चियों ने 6 दिन पहले आत्महत्या कर ली। उनके शव जो थे वो पेड़ से लटके मिले। बहुत ये पूरी बात सुन लीजिए। भट्टे के मालिक ने उनका वीडियो बना लिया था, उनसे ब्लैकमेल कर रहा था, उनके साथ गैंगरेप किया। 6-7 दिन बाद उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। आज सुबह की ये खबर। कौन से सिक्योरिटी कैमरा लगे थे? उसने इसलिए आत्महत्या करी, 1 मिनट लेट मी फिनिश। उसने इसलिए आत्महत्या करी क्योंकि प्रशासन और भट्टे का मालिक मिलकर उन पर सेटलमेंट का दबाव बना रहा था। हाथरस में 2:30 बजे रात को बच्ची को जला दिया जाता है। ये कौन सा सिक्योरिटी कैमरा लगा है? एटलीस्ट लेट अस राइज अप एंड से दैट ऐसा हो रहा है। हम डिनायल में थोड़ी रह सकते हैं। कहेंगे कि सिक्योरिटी मैं करना बहुत इजी है। फिर मैं सेम चीजें बोल सकती हूँ जो कांग्रेस के प्रदेशों में अभी रेप्स और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं, वो बिल्कुल बोलिए। अभी अंजुम जी बोल रही थी, अभी बांसुरी जी से बोल रही है। लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आप लोगों से पूछिए, वहां पर जो सुरक्षा की चीजें, आप पेट्रोलिंग देखिए वहां पे क्या होती है। आपके हंसने से कुछ चेंज नहीं होगा, रियलिटी तो रियलिटी रहेगी। आप बुलंदशहर जाइए, आप शामली जाइए, बिकॉज आप मेरे फैक्ट पे हंस रही हैं। फैक्ट पे मत हंसिए, जोक पे हंसिए। मैंने एक चुटकुला नहीं सुनाया है, मैं एक फैक्ट सुना रही हूँ। लेट्स बी लिटिल एज सहकर्मी के तौर पे, कलीग्स के तौर पे, लेट्स बी एटलीस्ट सो रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर दैट व्हेन अ फेलो कलीग इज स्पीकिंग, आप उस पे हंसे ना। मैं आपको, आप कभी शामली गई हैं, आप कहीं थाना भवन गई हैं, आप कभी खैराना गई हैं, आप कभी मुजफ्फरनगर गई हैं, आप जाइए इन जगह, आप कहीं बुढ़ाना गई हैं, आप बुढ़ाना में देखिए लड़कियां आप बोलती है हम जिम जाएंगी, जब हम शाम को घर से निकलेंगी, सीसीटीवी है जी तो कभी आएगा भी आप नहीं। बुढ़ाना गई है कभी, मैम आप बोरात गई है कभी, आप देखिए वहाँ कोचिंग सेंटर्स विकास का एक प्रमाण है, उसमें लड़कियां, यंग लड़कियां स्किल डेवलपमेंट कर रही है, चाहे वो एयर होस्टेस हो, फैशन डिजाइनिंग हो या पीसीएस का एग्जाम हो। आप इसको बोलेंगे कि ये एक डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। आप विकास को क्या समझते हैं? कोई हवाई बातें? ऑब्वियसली इन्हीं चीजों से तो विकास का प्रमाण पता चलता है। इस पे हंसना और बोलना कि पेट्रोलिंग वहां पे नहीं होती है, सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, आप वहां के अब एम्प्लॉयमेंट के देख लीजिए। आप एक और चीज, किसान जो है, हमारी महिलाएं, आप देखिए 300 जो साल के दिन है, 200 दिन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल फार्मर्स। प्लीज मैं आपको अभी लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट में फीमेल पार्टिसिपेशन नीचे हो गया है। मैम द स्टडी वाज डन इन बुलंदशहर एंड रामपुर, बुलंदशहर और रामपुर की स्टडी बता रही हूँ। और यहाँ पे 200 दिन एक महिला श्रमिक जो एक फार्मर है उनको मिला जाता है। और पहले तो दिहाड़ी का नाम छोड़िए, जो कटी हुई फसलें होती थी वो उनको मिली जाती थी एज वेज। अब जाके उनको दिहाड़ी मिलती है, वो पैसे कमाते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। तो मुझे ये मत बताइए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आप पहले उतरिए, आइए वहां पर, मैं आपको न्योता देती हूँ, और फिर हंसिए। काफी बार आए, मुंह पर हंसिए, काफी बार आए। फिर मेरे मुंह मैं पर आपको एक बात बता देती हूँ जैनब जी, देखिए मैं आप पे नहीं हंस रही थी, मैं आपके तर्क पे भी नहीं हंस रही थी, मैं सिचुएशन पे हंस रही थी। आप मत हंसिए, हंसूंगी ना कि जब आप जैसी एम्पावर्ड वुमन यहाँ बैठ के झूठ बोलेंगी कि वहाँ सीसीटीवी लगे, तो ये कभी होगा भी नहीं। मैं आपको ये कभी होगा भी आम नहीं। आदमी पार्टी के बारे में अगर आप झूठ हमें बोलती हैं, देखिए मुझे कोई आम आदमी पार्टी को अटैक करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको आपकी पार्टी को अटैक नहीं मेरे और आपकी पार्टी में कोई कॉमन ग्राउंड है ही नहीं। हमें आगे लेके जाना है, आप लोग जो वीआईपी कल्चर जितना बोलते थे, सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर अब आम आदमी पार्टी में ही दिखता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में वही घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में वही रहते हैं। चिंतन पहले करिए, हमें बोलिए कि आप हंस सकते हैं कि नहीं। प्लीज हंसना कि एक पब्लिक फोरम पे, एक फेलो कलीग पे, एक पैनल पैनलिस्ट पे बहुत इजी है। I'm laughing at the fact that मैं बोलेंगी, फैक्ट बोल रही हूँ, आप गलत फैक्ट बोल रही हैं। Guys, I'm just saying let's not get personal. I don't think we should get personal. I'm not. Let's not get personal. I don't think personal होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहिए। जब राज्यों के ऊपर बात आ जाए महिलाओं की, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 2020, 2021, 2022 इसमें फर्स्ट नंबर पे है। कहाँ? जहाँ बाबा की सरकार है, जहाँ पे अपराध या तो प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, अपराधी इसकी बात की जाती हो। एनसीडब्ल्यू
की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 16,000 से ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की रिपोर्ट्स हैं। तो ये किस तरीके की बात है? लफाजी क्षेत्र की बात क्षेत्र नहीं, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे वेस्टर्न यूपी को आप उत्तर प्रदेश से अलग नहीं कर सकते। नहीं तो ये विभाजन कभी नहीं हो सकता। आप उत्तर प्रदेश को वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में नहीं डिवाइड कर सकती। जब मुख्यमंत्री एक है तो जवाबदेही एक मुख्यमंत्री की होगी उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए। विधायकों से नहीं पूछेंगे वो क्या काम बिल्कुल कर रहे हैं? पूछा जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब उस प्रदेश का मुखिया ये कह रहा है, अरे बात तो वन मैन शो उत्तर प्रदेश का पानी लीजिए, उत्तर प्रदेश का मुखिया जो यूपी का मुख्यमंत्री हो, इन डाटास के लिए मैं हंस वो रही थी कि डाटा उसके कुछ और जिम्मेदार बता रहे है। हैं, आप कुछ और और जिस बता तरीके रहे की हैं। लफाजी करते हैं बाबा, उनको उनकी लफाजी पर कंट्रोल करना चाहिए। मैं उसी की स्टडी करके आई हूँ, मैं उसी की बात अरे तो कुएं का मेंढक नहीं बनना है ना, उनको तो सब जगह का देखना है। मैं तो पूरे राज्य की बात कर रही हूँ, मुझसे पूरे देश की बात करा रही है। कुएं का मेंढक बनने से देश नहीं चलेगा। बड़ी पार्टी है देश और प्रदेश कुएं का मेंढक बनने से नहीं चलेगा। सैनब जी, नतमस्तक है, हर तरफ नजर रखनी पड़ेगी, बहुत हर तरफ अच्छी का बात ध्यान है। रखना पड़ेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश पश्चिम की महिला हो, चाहे उत्तर प्रदेश ईस्ट की महिला हो, चाहे मध्य की महिला हो। बहुत ईजी है, बट देखिए वहाँ की अब आप जनता लोग भी उनको पर्सनल हो रहे हैं। आई डोंट थिंक यू शुड ही गेट पर्सनल ऑन ईच अदर। ठीक है, कल तक आप दोस्त थे, आज नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पहली बार आई थिंक आप दोस्त मतलब सपा और आरएलडी की मैं बात कर रही हूँ। आप अभी भी पर्सनल दोस्त हैं, है, यानी इससे लेकिन मुझे अगर वो कोई नहीं है। हमें बोलेगा कि आप ये गलत पर बोल रहे हैं, जैनब आप जी, ये सही आपकी बोल रहे हैं। बात से मैं सहमत हूँ कि चलिए सब कुछ हो रहा है। मेरा अपना मानना है और मुझे लगता है इस पर एक कंसेंसस होना चाहिए हम 6 लोगों के बीच में। मत हो पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस। जहां पर भी महिला के खिलाफ अपराध होता है वो गलत है, हम ये मानते हैं। बिल्कुल। हम किस चीज के खिलाफ हैं? हम खिलाफ हैं कि जहां पर भी महिला के खिलाफ अपराध होता है हम सबका सिर झुकता है, संरक्षण नहीं होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन को मिलकर घर वालों को, पिता को, डीएम पहुंच गया हाथरस में धमकाने, किसके निर्देश से भाई? क्यों? इसकी हमें भर्त्सना करनी चाहिए। आई डोंट थिंक इससे मुझे याद आया, गेटिंग पर्सनल। इससे मुझे याद आया निहाल चंद मेघवाल, वो जिस दिन शपथ ले रहे थे उत्तर प्रदेश में, उस दिन पुलिस कोर्ट में कह रही थी उनके रेप केस में कि वो अनट्रेसेबल है। तो ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी डाटा, जैसा मैंने पहले बताया, जैसा इन्होंने भी बताया, हाईएस्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश ही आ रहा है। 65,742 मध्य प्रदेश एक मैथमेटिक्स होता है, बट वहाँ की महिलाएं बाहर नहीं आती। आपके जो नया घटक दल है बीजेपी, उसका एक छोटा सा आपको आंकड़ा देती है। अच्छा, शांति। राम दुलार गौंड बीजेपी के एमएलए थे, वो दोषी पाए गए हैं पॉक्सो एक्ट में नाबालिग के साथ रेप के। उनको आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देने हैं। पहली तस्वीर। मुझे इस तस्वीर में दिख रहा है 2047 का विकसित भारत, जो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण से संभव होगा। और मैं जानती हूं कि मेरे देश की मातृशक्ति इसमें बराबरी का साथ देगी। मुझे इस तस्वीर में बिल्कुल भारत जो है विकसित भारत वो दिख रहा है, और नारी शक्ति, महिला शक्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है बिहार को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, एनीबॉडी कैन। मुझे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी फाइनली साक्षी फोगट से माफी मांग रहे हैं कि मैंने उनको परिवार बोला पर इसमें उनको इंक्लूड नहीं कर पाया। मैं बोलूं, मुझे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ दिख रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इस वक्त महिलाओं के दिल में जो चल रहा होगा, वो परवीन शाकिर का बहुत खूबसूरत शेर है कि मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। सैनब जी, आप बोलिए। मैं इस तस्वीर में यही देख रही हूँ कि जो महिलाएं हैं वो अब भारत के शासन का और भारत के गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स का एक मेजर हिस्सा है, और कोई उनको अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, उनके इर्द गिर्द बीजेपी की महिला नेत्रियां हैं। मुझे लगता है इस देश की आधी आबादी ये पूछ रही है, हम सुरक्षित, हम सम्मानित और हम समृद्ध कब होंगे? ये महिलाएं एक फोटो जीवी के साथ, एक कैमरा जीवी के साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है। स्मॉल करेक्शन, आई सेड साक्षी फोगट इंस्टेड ऑफ साक्षी मलिक इट इज विनेश फोगट। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। दूसरी तस्वीर। आम आदमी पार्टी तो बस हमेशा ऐसे मैं बोलना चाहूंगी इस पे, पहले मेरे नेता की तस्वीर है।
मुझे इस तस्वीर में शिव के भक्त राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। शिव तपस्या और सत्य का प्रतीक है। राहुल गांधी साहस और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं जो लगातार सच को और अभिव्यक्ति को दबाना चाहती है। मैं आशा करती हूँ महादेव की कृपा से वो जरूर विजयी हो। मैं बोलूं? जी बिल्कुल बोलिए। इस तस्वीर को देख के साफ लग रहा है कि ये मुल्क, ये देश सबका है। उसी तरह भगवान राम भी सबके हैं, भगवान शिव भी सबके हैं। किसी भी भगवान पर और किसी भी धर्म पर किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का कब्जा या मुहर नहीं हो सकती है और ये खूबसूरत तस्वीर उसकी बानगी बन रही है। मैं बोलती हूँ, इस तस्वीर को देख करके मुझे वंशवाद और परिवारवाद का चेहरा, एक बहुत बड़ा चेहरा रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहा है, जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में भाषण देते हुए कि अब रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये तस्वीर देख के लग रहा है कि वो चीजें जो है कहीं ना कहीं वह हत्या, उनके उस दर्शन की हत्या होते हुए दिख रही महीना भर तस्वीर पहले के माध्यम आपको से। योद्धा नजर आ रहे थे। नहीं, बता दूं, नहीं, महीना भर पहले अभी योद्धा आपको नायक और योद्धा नीतीश कुमार जी नजर आ रहे थे। बिहार में, नीतीश कुमार जी योद्धा, महिला सशक्तिकरण के योद्धा नीतीश कुमार जी बिहार में। नीतीश कुमार को ही ये योद्धा और नायक नजर आ रहे थे। बिहार से ही शुरू हुई थी वो मुहिम, जब वो पलट गए, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने आप लोग फेलियर रहे तो नीतीश कुमार जी ने सभी को एक प्लेटफॉर्म तो पलट गए। योद्धा नहीं बनाया। चाचा जी पलट गए। नहीं, पलट कैसे गए? तो अभी तो पलट करके आए ना, आप पलट करके आए, अभी तो पलटू हुए ना। गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया। कैसे? आप हमारे साथ हैं ना, आप हमारे साथ हैं ना। गलत शब्दों का प्रयोग करिए सुप्रिया जी, आप आए तभी ना महागठबंधन में। शुरू किसने किया था? नीतीश कुमार जी ने। नायक इनको किसने बनाया था? नीतीश कुमार जी ने। क्यों आया? कौन पलट गया सत्ता की लोलुपता में? नीतीश कुमार जी। जब हमारे नेता के ऊपर, तो आप क्यों आए? गलत किया उन्होंने। क्यों आया? स्वार्थ में स्वार्थ उन्होंने दिखाया, उन्होंने दिया, छुरा उन्होंने घोंपा। इस बार बिहार की जनता सिखाएगी आनी पड़ी है, पीड़ा समझ में आ रही है सुप्रिया जी। आपको पीड़ा दिखेगी, आपकी पीड़ा समझ में आ रही है, आपकी पीड़ा समझ में आ रही है सुप्रिया जी। बस करिए। राहुल जी को देख के तो मुझे यही लग रहा है कि एक नेता है जो बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं कि वो पल्स ऑफ द नेशन जो इस देश की जनता चाहती है, महसूस करती है, चाहे फिर वो उनकी आस्था हो या उनकी कोई भी फीलिंग हो, उसको टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, पल्स ऑफ द नेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो राहुल जी को देख के यही लगता है, ऐसी तस्वीरों को देख। मुझे वो तस्वीर देख के श्री राहुल गांधी एक चुनावी हिंदू दिख रहे हैं जो केवल राजनीतिक अवसरवादिता करते हैं। मुझे वो तस्वीर देख के लग रहा है कि वो सब वर्गों को साथ लेकर एक सौहार्द बनाने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं, जो इस देश में भाजपा ने लगातार 2014 से बिगाड़ा। मुझे लगता है उस तस्वीर को तो देख के हम सबको क्या लगा बोल दिया, लेकिन जो वैमनस्यता हमारी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो गई है, मैं आशा कर रही थी कि हम शायद 6 लोगों में नहीं होगी, लेकिन उतनी वैमनस्यता को हम हटा नहीं पाए। इसका हम सबको थोड़ा सा कहीं ना कहीं विवेचना जरूर करनी चाहिए। मुझे लगता है सुप्रिया जी, इट वॉज वेहेमेंट but it was not accurate. I thought it got personal at some point. It was not toxic, it was not accurate, it was just vehement. I thought it got personal. I think as women we need to rise above politics and take a call on. There was a misinterpretation by her and everybody. आप बातें सुप्रिया जी बोल रही सही बात, हम सब अग्री कर रहे हैं, लेकिन जब अपने पॉइंट्स को आप रख रही है ना, तो उस चीजों को गौन कर दे रही है। फिर मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक बात तो हम करेंगे ही ना। राजनीतिक वही लग रहा है ना, जिस तरह की हम करने लगे बात हम करें, खत्म। जब आप मेरे नेता की कोख तक पहुंच जाएंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। खुद में करना होगा ना। आप जब मेरे नेत्री के कोख तक पहुंच जाएंगी तो मुझे बोलना। आपकी बातों को पूरे देश ने देखा और सुना है। आज सबसे अधिक वोट पाने वाले स्पीकर हैं सुप्रिया श्रीनेत, बांसुरी स्वराज, But I don't agree with this at all. I think it's unfair. Yeah, there were 6 of us. Why are you rating us? No, it's but okay. you are amazing. No, but we should not be rated. As women, we should take this call. We are not Can going I to be tell rated. you, we are above all these Yes, it doesn't ratings. matter. बहुत अच्छा और जाने के Okay, bye. See you. Good luck. Good luck. आप लोगों को पानी दिया, आप लोग इतने गुस्से में थे, आपने पानी नहीं किया। No, actually, in all this clamor, अपनी आवाज नहीं सुनाई देती है sometimes.